ग्रीन सिटी है ना, चंडीगढ़, पंचकुला, इनको ग्रीन सिटीज का नाम दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत खूबसूरत हैं। क्या आप इसके अलावा भी पेड़ पौधे और लगवाओगे? निश्चित तौर पे देखिए, ये तो भाजपा का एक मूल मंत्र है। हम हर बार हर साल जो है लाखों पेड़ जो है वो लगाते हैं। कभी हम अपने माँ के नाम पर, कभी हम अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर। एक मुहिम लगातार जो है वो चलती रहती है और लाखों हजारों पेड़ जो है वो पंचकुला के अंदर लग रहे हैं। और सिर्फ लगाना एक इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको पालना, उनकी परवरिश करना, उनकी देखभाल करना कि वो सही से डेवलप हो रहे हैं, कहीं कोई फंगस तो नहीं लग गई है। तो ये चीज़ों का ध्यान देने की भी बहुत ज़रूरत है। और हमारे यहाँ पे इतने खूबसूरत पार्क है, यवनिका है, हमारे यहाँ पे कैक्टस गार्डन है, बोटेनिक गार्डन है। तो इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं और लोग जो है रिटायरमेंट लाइफ में बहुत इंजॉय करते हैं। और यवनिका थिएटर तो आप देखिए कि वहाँ पे लोग ना केवल सैर करते हैं, बल्कि थिएटर के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। तो इस स्तर के ऊपर आप बहुत अच्छा शहर, खूबसूरत शहर जो है वो बना सकते हैं। हमारे बोटेनिक गार्डन अब नया भी एक बार की तरफ बन रहा है और हमारी कोशिश रहती है, मैंने बताया कि 275 पार्क टोटल पूरे पंचकुला के अंदर हैं। तो उनकी मेंटेनेंस पे 1 करोड़ 80 लाख रुपया सरकार खर्च रही है, ठीक है, उनको मेंटेन करने के लिए, तभी शहर खूबसूरत है। तो ये जो बजट है वो लगातार बढ़ता रहे और हमारे पौधों की परवरिश अच्छी होती रही, यही मेरा सपना है। जब भाजपा की बात आती है, आप भाजपा के नेता माने जाते हो, बहुत कुशल नेता माने जाते हो, तो भाजपा एक स्लोगन पे काम करती है कि सबका विकास, है ना, सबके साथ सबका विकास। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, हमारी पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये तब संभव होगा जब हम सब लोग इकट्ठे मिलकर प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम स्लम एरियाज की बात करते हैं, स्लम फ्री पंचकुला बनाने के लिए पहले भी बहुत कोशिशें की गई, पर आगे जो अभी गांधी कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मैं ये मानती हूँ कि आज भी ये लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो अभी भी वो नाला बह रहा है, नाला के बिल्कुल पास वो लोग रह रहे हैं, वहीं से सांस ले रहे हैं, वहीं पे खाना पका रहे हैं। तो इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए 7500 फ्लैट्स सेक्टर 20 और सेक्टर 28 में काफी क्वांटिटी में 20 एकड़ के करीब जमीन जो है उसको एक्वायर किया गया है। उसके अंदर हम ये फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन हो सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके, जहाँ पे इनको मूलभूत सुविधाएं, पहले अगर हम आशियाना की बात करते हैं, सेक्टर 19 में बना, फिर सेक्टर 20 में बना, फिर 26 में बना, 28 में बना। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो इसके अंदर अब 7500 फ्लैट अब अपकमिंग आ रहे हैं भीड़ घग्गर के एरिया के पास और इधर, ताकि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सके और नई फ्रेश जो है झुग्गियां ना बने, इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इंक्रोचमेंट फ्री पंचकुला हो, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आज पुलिस की स्ट्रिक्टनेस की वजह से आप देखेंगे जो मेन मार्केट्स हैं उसके लिए वेंडिंग जोन्स पहले कभी भी नहीं थे। आज 5 जगह पे नए वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं ताकि वहां पर जो है रेडी फेडी वालों को वहां पर जगह दी जाए ताकि वो अपनी सब्जियां, अपना सामान बेच सके। और जो लाइसेंस होल्डर नहीं है रेडी वाले, उनको बाकायदा लाइसेंस दिया जाए ताकि उनको, जो इंक्रोचमेंट वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सुनने में आता है कि परेशान करते हैं, शाम को उनसे जबरदस्ती सामान लेते हैं, तो इन चीजों के ऊपर भी लगाम आएगी। पंचकुला पे मैं ये तो मानती हूँ, खुद पंचकुला की निवासी हूँ, कि पंचकुला में बीइंग अ वुमेन मैं बहुत बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले में किसी भी टाइम जा सकती हूँ रात को। पर अगर मैंने सोने की चैन पहननी है, या फिर लोगों के सीसीटीवी कैमरा चोरी होने, गमले चोरी होने, सिलेंडर चोरी होने कोठियों से बाहर, वो क्या है, उस पे कैसे लगाम डालोगे? मैंने आपको जो माइग्रेटेड लेबर बाहर से आती है, वो कहीं ना कहीं आके सराउंडिंग्स में बसती है और खाने पीने के लिए जिस शहर से, जिस सिटी से वो आए होते हैं, तो भुखमरी होती है। तो इनिशियली अपने आप को एस्टेब्लिश करने से पहले इन चीज़ों की हरकतों की कोशिश की जाती है। पर अगर आप महिला सुरक्षा की बात करें, महिला थाना अगर किसी ने बनवाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। आज महिलाएं बिल्कुल बेडर होके जो है वहां पर जा सकती हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकती हैं। और आज मैं बीइंग फीमेल, ऐसे आपने बताया कि रात को 2 बजे, रात को 12 बजे भी मैं कहीं भी जा सकती हूँ। हाँ, जहाँ पर स्नैचिंग की बात है, थोड़ा सा कहते बचाव में ही बचाव है कि आपको भी थोड़ा बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो यूथ है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं ड्रग्स की बात करती हूँ तो बच्चे उस तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड इट इज़ ए एक्सपेंसिव थिंग। तो उसको परचेजिंग के लिए ये शॉर्टकट जो रास्ते हैं इसको अपनाने की कोशिश करते हैं। पर पीसीआर लगातार जो है और डायल 112 लगातार जो है इसके ऊपर काम कर रहा है। हमारी चौकसी पूरी है। हमारे यहाँ पे सीपी जो है कविराज जी बहुत सक्षम है। अभी हाल ही में उनकी प्रमोशन हुई है
और पूरा शहर को जो है बहुत ही कंट्रोल सिस्टम चल रहा है। अगर आप बाकी एरियाज की बात करें, आपको रोज सुनने को मिलेगा आज यहाँ पे मर्डर हो गया, आज यहाँ पे चाकू बच गए, आज यहाँ पे ये हो गया, पर उसके कंपैरेटिवली पंचकुला बहुत शांत है। और जो थोड़ा बहुत क्राइम भी है वो मैं मानती हूँ स्लम एरिया से हो रहा है। वहाँ पे चिट्टा बिकने की शिकायत बार बार आती है, तो उसको रिहेबिलिट करने के लिए मैंने आपको बताया कि फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और लगातार जो है पुलिस की दस्त जो है वहाँ पे घूमती रहती है ताकि ये लोग क्राइम ना कर सकें और गलत कामों में ना पड़ सकें। हाँ, वो तो मैंने भी बहुत बार नोट किया। जब हम किट्टी से आते हैं तो पुलिस हमेशा हमें अलग अलग कॉर्नर्स पे मिलती है, चाहे वो ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए मिले, चाहे जैसे भी मिले, मतलब पुलिस हमेशा होती है कहीं ना कहीं। अब बात आती है मैडम, एक चीज़ आपने देखी होगी कि पंचकुला में एक मुझे बहुत बड़ी वीकनेस लगती है जो कि सिटी की सुंदरता भी खो रही है, कि बहुत सारे, जैसे सेक्टर 20 में ही आप लगाओ कि बहुत सारी रेडियां लग जाती है जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए आप क्या करोगे? मैंने आपको वही बताया, उसके लिए हमने वेंडिंग जोन्स बनाए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो शॉपकीपर्स हैं वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपनी ही दुकानों के बाहर रेडी वालों को परमिशन देते हैं कि आप रेडी खड़ी करो, मुझे 25,000 रुपये महीना दो, मुझे 20,000 रुपये महीना दो, एंड दे आर पेइंग। तो ये चीजें वो कह रहे हैं कि प्रयास, सबका प्रयास होगा तभी ये चीजें सुधर सकती है। तो लगातार जब फिर चालान होते हैं तो फिर सिफारिशें शुरू हो जाती है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ जी, मैं उसका ये हूँ जी। तो ये हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। इसकी कंट्रीब्यूशन में लोगों का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने शोरूम्स के आगे रेडी वालों को जो खड़ा करके इनकम करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। उनके लिए सेपरेट वेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं। अगर उनको कुछ भी सामान बेचना है, आपको स्नैकिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, अब आपने देखा है कि वहाँ पे सेक्टर 5 में भी एक वेंडिंग जोन ऐसे ही बना है जहाँ पे सारा ईटिंग आउटलेट बना है। हाँ। आपका खाने का मन है, आप जाइए वहाँ पे खाइए, पर एटलीस्ट जो है हर शोरूम के आगे जो बाजार लगता है, रेडिया लगती हैं और अनऑथराइज्ड है, उसके ऊपर लगाने की जरूरत है। और इंक्रोचमेंट टीम लगातार इसके ऊपर काम कर रही है और भी सख्ताई की जरूरत है, मैं ये मानती हूँ। नहीं, ये बहुत और सीसीटीवी कैमरास की अगर मैं बात करती हूँ कि पूरे शहर को अब हमने जो है 400-500 के करीब जो हाई डेफिनेशन कैमरास हैं वो चारों तरफ से सिटी को सिक्योर कर रहे हैं। 308 तो बॉक्सेस लगे हुए हैं जो पूरे, आप अगर कोई भी क्राइम करते हैं, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं तो आपके ऊपर नजर है। आगे आप देखते थे, अगर हम पंचकुला, चंडीगढ़ से पंचकुला में एंटर करते थे, हाउसिंग बोर्ड क्रॉस करते ही हम सब लोगों की सीट बेल्ट खुल जाती थी। ये कल्चर था। बट अब देखिए कि पंचकुला के अंदर भी जो है स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। ट्रैफिकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले जो है लगातार जो है चलान कर रहे हैं। घर पे भी हमारे अब चलान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पहले हम अंधाधुंध रेड लाइट भी क्रॉस कर रहे थे, बेल्ट भी नहीं पहनते थे, पर उस चीज को भी पंचकुला को चंडीगढ़ की तर्ज के ऊपर पूरा मैनेज किया जा रहा है। अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं, पोल्यूशन पंचकुला में बहुत कम है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब कम है, पर आगे आगे जैसे इंडस्ट्री ज्यादा आएंगी तो उसके लिए हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे चंडीगढ़ के स्तर के ऊपर मैं मानती हूँ कि पोल्यूशन फ्री एक वो लगता है सिस्टम जो वहाँ लग चुका है, और यहाँ पे हम एयर प्यूरिफायर वो लगाने के लिए प्लान कर सकते हैं ताकि अपकमिंग टाइम के ऊपर ये जो पोल्यूशन वाला सिस्टम है, जैसे दिल्ली आज देखेंगे कहने के लिए डेवलप है और वहाँ पर सांस नहीं आता, तो हर घर में एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ रहा है। तो वो चीजें पहले से एडवांस में अगर हम चलेंगे तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत अच्छी